3-4 दिन से मैं कभी-कभी मतलब रात को भी जो ओम नमः शिवाय ओम का जाप है ना, वो करते-करते सोता हूँ। मतलब कि जैसे बिस्तर पे लेट गया तो मानसिक करते रहता हूँ जाप, हुँ, ठीक है हुँ। जी? तो वो मानसिक जाप करते-करते फिर वो जाप करते-करते रात को जैसे मैं आँख बंद कर रहा था ना, तो मेरे को माता का, देवी माई का स्वरूप दिख रहा था। अ अ, जैसे खड़ी हैं और जीवा भार है पूरी लाल रंग की और बीच की मांग है और दोनों साइड में बाल हैं और बाल एकदम काले मतलब जेट ब्लैक के बाल हैं और ज़िगज़ैग बाल हैं, यानी कि थोड़ा वो घुंघरालू बाल होते हैं ना। हाँ, सही है। हाँ, हाँ जी, तो वो दिख रही थी मुझे ऐसे और मुझे पहले भी जाप करते हुए कुछ दिन पहले भी ना एकदम ऐसे दिखी मतलब जैसे काली माता खड़ी थी वैसी एक देवी खड़ी थी और वो एकदम डिजिटल उसमें दिखी मुझे जैसे कि अ, आंख बंद थी मेरी लेकिन वो डिजिटल दिखी एकदम एकदम क्लियर जैसे आप कोई डिजिटल 4K का फोटो देखते हैं ना सामने या वीडियो हुँ, देखते हैं हुँ, जैसे हुँ। सामने वो वैसे खड़ी थी और पूरा पीछे बैकग्राउंड पूरा काला था और देवी खड़ी थी वो काली के स्वरूप में जैसे वो वैसे खड़ी रहती पर उनकी उम्र 11-12 साल की थी जो देवी थी छोटी थी एज में और उन्होंने गोल्ड पहना था बहुत मतलब कि जैसे हुँ, ये हुँ, हुँ। रिस्ट सही है। रिस्ट में गोल्ड जहाँ घड़ी पहनते हैं वहाँ गोल्ड पहना है पैरों में गोल्ड पहना है गले में गोल्ड पहना है और ऐसे खड़ी है एकदम ऐसे हाथ में फरसा और वो जो माँ काली लेके खड़ी होती है ना ये मुझे दिखा है हुँ, हुँ। और जाकर हाँ अभी भी करने बैठता हूँ तो माथा दिखता है और अलग अलग टीके दिखते हैं माथे में एक 2-3 बार आंखें तक भी दिखा है और एक बार तो ये पूरा स्वरूप भी दिखा और कल रात को भी पूरा स्वरूप दिखा जैसे आंख बंद करता था पूरा स्वरूप दिखता आंख खुलता था तो नहीं फिर बंद करता था तो वही दिखती थी सामने से। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया, इसलिए देवी दर्शन दे रही है और प्रसन्न भी है। तो इसलिए आपकी आगे के जीवन के लिए वो सहायता करती रहेंगी जीवन भर, इसमें कोई हाँ जी। टेंशन। वो जब मंत्र सिद्ध होता है सभी देवी देवताएँ अलग-अलग और पूर्ण रूप से दर्शन देते हैं, तो आपको जो ये दर्शन हुआ है वो पूर्ण रूप से हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से मंत्र सिद्ध हो गया, तो देवी आपकी जो भी आपको चाहिए, वो उसमें आपको सहयोग करती रहेगी जीवन भर, इसमें संशय नहीं। हाँ और प्रसन्नता है महाराज गुरुदेव देवी की तरफ से मेरे लिए। हाँ, देवी दर्शन देती है तभी सौभाग्य उठता है। देखो सपनों में भी देवी दर्शन दे या ध्यान में भी दे दे तो भी भाग्य खुल गया होता है, वही संकेत होता है। दिख भी जाए तो भी भाग्य खुलता है, थोड़ा भी दिख जाए तो भी भाग्य खुल गया, यही हमें समझता है हमारे जीवन को देवी ने दिशा दे दी है, इसमें कोई 100% कन्फर्मेशन मिलता है। हाँ जी और तो गुरुदेव देवी एक ने और आपके चीज। लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, तो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आपने जब भी उतना किया है, इस तो देवी आपको वो फल देगी, इसमें आपको लाभ होगा बहुत कुछ। हाँ हाँ जी बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी और गुरुजी एक और चीज है कि मैं जब भी जाप करता हूँ ना तो मतलब कि ये थर्ड आई में बहुत खिंचाव होता है और टिंगलिंग होती है गुदगुद गुदगुदी और खिंचाव भी बहुत होता है और मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि अभी जैसे कि मैं ऐसा सोचूंगा ना कि मेरे को ये वाला खाना खाना है ठीक है रेस्टोरेंट से मंगा हुँ। के ये डिश खानी है तो मेरे लिए कोई ना कोई वो लेके आ जाता है अपने आप मेरे जैसे हुँ, मेरे हुँ, कोई हुँ। रिश्तेदार मेरी बहनें भेज देती हैं मैंने किसी को बोलता नहीं हूँ बस मेरा मन जो करता है ना कितनी बारी कि ये खाना खाने का दिल कर रहा है मेरे को थोड़ा खाने का मैं शौकीन हूँ थोड़ा बहुत हुँ, फूडी हूँ हुँ, थोड़ा सा हुँ। तो आज ये खाने का मन कर रहा है तो वो खाना मेरे पास में अपने आप आ जाता है ऐसा मैंने 5-7 बार ऑब्जर्व किया है कि हुँ, मैं जो हुँ। सोचता हूँ आ जाता है वो खाना या कई बार ऐसा होता है जो बोल भी देता हूँ ना वो भी हो जाता है हुँ, हुँ। किसी के लिए कुछ नहीं बोला तो वो वो भी ये हो होती है जाता ना, जैसे एक माँ होती है ना, वो है बच्चे जी को खिलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। हाँ जी हाँ हाँ, जी इसमें को वो एक दूसरा साधक है, उसको तो ऐसा लगता है कि वो माँ के धाम चला गया है और वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ मिठाइयाँ खा रहा है। तो वहाँ माँ उसको उसके सूक्ष्म शरीर को मिठाइयाँ खिलाती है, ठीक है? हाँ जी तो ये बहुत दिव्य अनुभव होते हैं, तो वो अलग देवी देवता होते हैं, वो अपने बच्चे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, बच्चे को खाना खिलाती है, तो जो चाहिए वो देती है। अब आपने जितना उसको प्रसन्न किया है, तो उसको भी लगता है ना कि इसको कुछ देना चाहिए, तो वो प्रकृतियाँ, वो शक्तियाँ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, पर प्रकृति के दूसरे देवता बोलते रोक देते हैं ना। हाँ जी हाँ तो जी तो वो क्या सोचते हैं, अभी ये छोटे-छोटे माँग रहे हैं, वो से दे दूँ मैं इसको अपने बच्चे को। बड़ी हाँ चीज़ें जी तो हाँ नहीं जी दे सकते। तो ऐसा है, पर जैसे-जैसे आप साधना करते हो और आप उतने पात्र बन जाते हो, तो देवी बड़ी चीज़ें आपको देना शुरू करती है। जब हाँ जी व्यक्ति को धीरे-धीरे अनुभव साथ उसको जो चाहिए वो छोटी-छोटी चीज़ें देना शुरू करती है और एक दिन वो प्रकृति के बंधन खुल जाते हैं, तो वो बड़ी चीज़ें देने लगती है। और जब हाँ बच्चा इतना सक्षम हो जाता है उस ऊर्जा को धारण करने या बड़ा हो जाता है,
तो करोड़ों रुपए सब कुछ उसको दे देती। जी, बिल्कुल तो सही है, इसमें कोई बिल्कुल टेंशन नहीं, सही है। आप धीरे-धीरे बढ़ रहे हो और अपने धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो निश्चित ही आपको वो बहुत कुछ देगी, इसमें कोई टेंशन। हाँ जी, ब मैं वही सोचा, मैं बोला मुझे वो स्वरूप जो दिख रहा है वो, जैसे काली माता का तो आपको पता है वो उग्र स्वरूप ही होता है यूजुअली, तो वैसा ही दिख रहा है। लेकिन जब वो नहीं, डिजिटल में शाकिनी दिखी का थी भी ना वैसा ही गुरुजी। है। थोड़ा-सा बस अलग है। हाँ जी, हाँ जी, वो बस जब भी तो मुझे सोना डिजिटल में। वगैरह ज़्यादा पहनेंगी, इसमें कुछ नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि वो माँ गोल्ड काली पहनी थी ना सोना उन्होंने। वगैरह नहीं ज़्यादा पहनी, पर हाँ, ये इन्होंने देवी पहना था। यक्षिनी और ये योगिनियाँ और ये शाकिनी वगैरह तो वो सोना वगैरह ज़्यादा पहनती। हाँ जी, हाँ जी। बट मुझे यही था कि मुझे ऐसा स्वरूप से दिखा, तो मैं बोला मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि मेरे पे प्रसन्न तो है ना, कोई मेरे से गलती तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, नहीं, देवी प्रसन्न ही है इसलिए। वो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी और आपको रिज़ल्ट भी आएगा काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मुझे भी गुरुजी ऐसे ही लग रहा है कि अगर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, पर पता नहीं कि महारानी माता ने और परमात्मा ने कुछ मेरे लिए अलग कोई रास्ता निकाल रहे हैं वो। शायद मुझे उठा के दूसरे प्रोफ़ेशन में डाल दें या मेरा सोर्स ऑफ इनकम नया बना दें, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बना देते, इसमें कुछ नहीं है। आप अ, जैसे इतने दिन से जॉब कर रहे हो एक विश्वास के साथ, तो देवी आपको जी। बढ़ाई कुछ विस्तार से देगी, ठीक है? हाँ जी, गुरुजी। हाँ, एक जी, नई गुरुजी। मैंने वही बोला ना, नया दिशा देगी आपके जीवन को। देवी प्रसन्न मंत्र के थ्रू है, ठीक है? बस आप कंटिन्यू रखो, धीरे-धीरे आपको जो चाहिए सब कुछ दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। मंत्र मंत्र तो मैं बंद नहीं करता हूँ, मेरा रेगुलर रहता है, मैं कभी नहीं। एक बार हुँ, से वो काशी विश्वनाथ गया था, तो वो 4 दिन में नहीं कर पाया था, कुछ 4-5 दिन। वो भी हुँ। बस उतना ही मिस हुआ है, उसके बाद मैंने नहीं, कभी नहीं, मिस आपको नहीं किया। देगी, बहुत कुछ देगी और आपके उदाहरण बन जाओगे आप ये ऐसी साधना करते रहोगे। लोग आपको जी। ऑडियो सुन के और मेहनत करने लगेंगे आपके हाँ जी, जैसे। हाँ जी गुरुजी। इसमें कोई लेकिन एक टेंशन नहीं, बात तो आप मैं भी एक मानूँगा गुरुजी कि उदाहरण बन जाओगे। हाँ? हाँ जी, जो मुझे देवी ने वो जो डिजिटल में दर्शन दिए थे ना एकदम, वो अभी हुँ, तक मैं हुँ, भूल नहीं पाया हूँ। मतलब हुँ। पीछे पूरा नहीं, वो ब्लैक था। आपके निश्चित ही आपके जीवन को दिशा दे दी है। इसका मतलब वो आपके लिए कुछ बेहतर सोचिए, वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी गुरुजी, ठीक है? ठीक है। बस बस आप आपका भी कंटिन्यू आशीर्वाद हो बना जाए। रहे। हाँ, हाँ, हाँ ऑल जी, द हाँ बेस्ट। जी गुरुजी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे और मैं साधना करता रहूँ और बढ़ते जाऊँ हाँ, आगे, मैं बस तो उसी आजीवन कृपा आपके आपकी साथ करें। हूँ। इसमें टेंशन नहीं। बहुत आपके चरणों में प्रणाम गुरुदेव, माता रानी के चरणों में प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। जैसे आप साधक की अनुभव सुन रहे थे और ये जो शाकिनी होती है वो निश्चित ही दिव्य रूप में दर्शन देती है और वो बाकी देवी देवताओं के मुकाबले शाकिनी देवी बहुत ही जल्दी दिव्य दर्शन देती है क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति के अंतर्गत ऊर्जाएँ आती हैं। उस ऊर्जाओं को जागृत करने में भी महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा बन जाती है शाकिनी देवी। शाकिनी देवी से जो कुछ लाभ होता है मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बताया था और शाकिनी देवी बहुत ही थर्ड आई से लेके बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ सिद्धियाँ हमें प्राप्त दे सकती है। महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी सिद्धियाँ होती हैं उन सिद्धियों को भी हम शाकिनी देवी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और कुंडलिनी को उदरवृत्त करके हम ब्रह्मरंध्र के अमृत को भी जागृत कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर निरंतर हमें उसको डेली 11 माला ही कोई जप करके समर्पित नित्य करता रहता है तो निश्चित ही एक दिन देवी प्रसन्न होती है, दर्शन देती है और उसकी जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसको आध्यात्मिक दिव्य सिद्धियाँ प्रदान करती है। और मैंने कई बार बोला है कि हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अनंत संपत्ति का उत्पन्न करना है और अनंत सिद्धियाँ प्राप्त करना। इसके व्यतिरिक्त व्यर्थ की चीज़ें हमें कमज़ोर बनाती है, इसमें कोई संशय नहीं। आध्यात्मिक बहुत सारे होते हैं, धन त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो, भोग त्याग दो, कामनाएँ त्याग दो, वो सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है जी। जीवन में 2 ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो। गृहस्थ व्यक्ति को संपत्ति उत्पन्न पर ध्यान देना चाहिए और जितनी हो सके उतनी सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिए। जब 50, 60, 70 साल के हो तब आध्यात्मिक बातें सोचनी चाहिए। जब आपने साधनाओं के माध्यम से सिद्धियाँ ही प्राप्त नहीं की है, देवी ऊर्जाओं का ज्ञान या उनका स्पर्श, उनका दर्शन ही नहीं किया है, उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी, तो आपको क्या पता कि देवी देवता होते हैं कि नहीं है। आपको 60 साल 70 साल बाद भी महसूस होगा कि वास्तव में देवी देवता होते हैं या आत्मा अमर होती है या आत्मा और परमात्मा नाम की कोई चीज़ है। ये सब आप
उसी में उलझते रहोगे। इसलिए जब आप जवान हो अभी मेहनत कर सकते हो और देवी देवताओं का साक्षात्कार कर अपने जीवन को एक दृढ़ता से आध्यात्म में स्थित कर सकते हो कि मैंने देवी को देखा है, मैंने देवी को स्पर्श किया है, देवी को मैंने आवाज़ सुनी है उसकी, और देवी ने मुझे ये दिया है, धन दिया है, सिद्धियाँ दी है, दूसरों को जानने की सिद्धि दी है, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि दी है। ऐसे अनंत सिद्धियों का ज्ञान है, वो हमें प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जितनी आपके पास सिद्धियाँ होंगी उतनी आप परिवार की सुरक्षा कर सकते हो, दुष्ट लोगों से बचाव कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। अनंत दुर्घटनाओं से दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उसकी रक्षा कर सकते हो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी ही साधक साधिकाएँ हैं जो अपने रिश्तेदार से लेके अपने परिवार के दुखों का नाश कर चुके हैं और अपनी घर परिवार में भी मान सम्मान की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में जो चाहिए सुख शांति और ऐश्वर्य वो सब प्राप्त हुआ है। जीवन में संपत्ति और सिद्धियों की ज़रूरत है, तो जीवन में बस इसी के बारे में सोचो, व्यर्थ की चीज़ें में नहीं सोचना चाहिए। आत्मा अमर है, परमात्मा अमर, ये सब व्यर्थ की बात है। जब तक आप उस अनुभव नहीं कर पाते हो तब तक कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा चला कोई है तो आपका बुद्धि है जो अनेकों तर्क देगा और आपको समझा देगा कि तुम ये जो सोच रहे हो, आपको जो श्रद्धा विश्वास सब डगमा देगा। आप जब तक ईश्वर का अनुभव नहीं करोगे या परमात्मा का अनुभव नहीं करोगे या आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको पूर्ण कितना ही उपनिषद पढ़ लो या शास्त्र पढ़ लो उसका कोई मतलब नहीं होता। आपको साधना करके अपने जो बेस है उसको मजबूत करना है, अपनी देवी का साक्षात्कार करना है, उसके बाद आपका जीवन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्राप्त होंगे और अनंत सिद्धियाँ और अनंत संपत्ति की वृद्धि होगी। तो वो जो सिद्धियाँ है आप अपने पुत्र पौत्रों को भी दे सकते हो। आपकी जो संपत्ति जिससे अपने पुत्रों को दे के चले जाते हो इस संसार से परलोक गति कर सकते हो, वैसे वो सिद्धियाँ आप अपने बेटी को दे सकते हो, पुत्रों को दे सकते हो। तो आपकी मेहनत परंपरा तो चलती रहती है और वही देवी कुल देवी बोल जाती है और इतना दिव्य पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, इतनी सिद्धियाँ आपके कुल में स्थापित होती है कि आपका कुल कभी भी नशेली व्यक्ति जन्म नहीं लेते, दुष्ट व्यक्तियाँ जन्म नहीं लेते जो कुल का वो अनादर करते हैं। ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे व्यक्ति जैसे धीरूभाई अंबानी थे, वो गरीब थे पर उन्होंने अपने कुल का इतना उद्धार किया है, इतना उद्धार किया। आप देख सकते हो कि कितने ही करोड़ों लोग उनके द्वारा परिवार पालन पोषण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम अपनी ऊर्जाओं में देवी देवताओं की सिद्धियाँ कुल में स्थापित करते तो अनंत उसका पुण्य मिलता है और मरने के बाद भी उसका पुण्य मिलता है, क्योंकि अच्छा कर्म करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और जो अच्छा कर्म करता है तभी उसका सूक्ष्म शरीर का विकास होता है। तो अच्छा कर्म करने के लिए भी एक संपन्नता होना ज़रूरी होता है। धर्म बिना अर्थ के नहीं आगे बढ़ता, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए संपत्ति प्राप्त करना और अनंत सिद्धियाँ प्राप्त करना जिससे दुष्टों से सुरक्षित हो सकें, और संपत्ति प्राप्त करना इतना ज़रूरी है कि हम इतने देवी देवताओं को प्रसन्नता करें जिससे कि हम अगले जन्म भी हमारा होता है वो अच्छा हो, ना कि गरीबी में जिए और गरीबी में मरे, या हो सकता है कि लंगड़ा लूला भी जन्म के मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए देवी देवताओं को प्रसन्न रखना जरूरी है जिससे अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छा घर अगले जन्म में भी मिले। कम से कम परलोक तो चले जाए तो फिर वापस आए तो भी अच्छा जन्म मिले, ना ही कीड़े मकोड़े वगैरह सब बनना पड़े। इसलिए सिद्धियाँ प्राप्त करके अपने स्थापित करते हो, वो मरने के बाद भी आपको मदद कर सकती है। आप कभी मुसीबत में भी पड़ गई, कोई अप्रेत बन गई हो, तो जो बड़ा ताकतवर प्रेत होता है वो आपको छोटे छोटे प्रेतों को गुलाम बना लेता है। तो आपके पास सिद्धि होती है तो वो उस गुलामी से बच सकते हो, नहीं तो वो बड़े होते हैं पिशाच आने को भूतों को गुलाम बनाते हैं, उनसे कार्य कराते हैं, मारते हैं पीटते हैं, या कोई तांत्रिक वगैरह लेता है तब उसको मारता है पीटता है गुलाम बनाता है। ये मरने के बाद भी बहुत सारे लफड़े होते हैं जो आपके दिमाग से परे की चीज़ है। इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि आप सिद्धियाँ प्राप्त करो, अपनी संपत्तियों की वृद्धि करो और जीवन को आनंदमय सुखमय और आ, आध्यात्मिक और भोग दोनों का अनुभव करके शांतिमय परम तत्व का मोक्ष का अनुभव कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अनंत ज्ञान के साथ साथ अनंत सिद्धियाँ और अनंत संपत्ति का उत्पन्न करें जिससे कुल का उद्धार हो सके। और देवी देवताओं के बिना इस
प्राप्त करना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि और ऊर्जाएँ और शारीरिक क्षमताएँ और बौद्धिक क्षमताएँ बहुत कम होती हैं। तो वो परिस्थितियों का निर्माण करना इतना आसान नहीं होता। पर देवी देवताओं की सहायता लेते हैं तो हमारी बुद्धि और शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। देवियाँ ऐसी परिस्थितियों में सहयोग करते हैं जो समाज के लोग आपके अनुकूल होते हैं और आप उतनी संपत्ति का इकट्ठा कर सकते हो ईमानदारी से। तो ईमानदारी से भी कार्य करना है तो देवी देवताओं की सहायता के बिना असंभव है कोई अमीर बने, क्योंकि इसमें इतनी दुविधाएं होती हैं। और देखते हो हर जगह भ्रष्टाचार होता रहता है, तो वहाँ से आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए देवी देवताओं की सिद्धियाँ करके अपने कुल में स्थापित करें, अपने परिवार को खुशियाँ प्रदान करें, क्योंकि आप करोगे तो अगली पीढ़ी भी वही करेगी और वो सिद्धि दिनों ब दिन ताकतवर होगी और आपका कुल का उद्धार होगा। इसमें कोई संशय नहीं। आपके कुल में कोई भी जन्मेगा तो उसका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा, ना कि नरकमय होगा। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं वो अनेकों दोष लगे होते हैं, उनका जीवन में कोई जन्म ले तो उसका जीवन सत्यानाश ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं। सिर्फ जीवन से जन्मता है तब से दुख से मरने तक दुखी मिलते हैं। तो ऐसा परिवार हमें नहीं बनाना है, हमें बनाना है दिव्य श्रेष्ठ परिवार जो अपने परिवार की तो सुरक्षित और संपन्नता से भरा रखे, साथ ही दूसरे परिवार को भी आगे बढ़ने के लिए सहायता कर सके। इसमें कोई संशय नहीं। आप साधनाएं करोगे और देवतंत्र की साधनाओं के माध्यम से सिद्धियाँ अपने कुल में स्थापित करोगे, निश्चित ही आप अलग अलग ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाओगे, समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। आप देखते हो कि सम्मान का कितना महत्व होता है। एक क्रेडिट पावर होता है, एक अलग ही होता है जो आपके जीवन में महसूस होते हैं, वो हर दिन महसूस होता है। तो एक व्यक्ति सम्मान के लिए बहुत कुछ करता है, उसको कभी नहीं मिलता, पर देवी देवताओं की साधना करने से आपकी भले वैल्यू ना, पर लोगों के प्रति लोगों की मन बुद्धि में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जब सिद्धि होती है ऑटोमेटिकली आपको सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए आप सिद्धियों को प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करें। देवी देवताएं प्रसन्न होकर आपको सब कुछ प्रदान करती है और आपका जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ दे सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है।